नमस्कार मित्रों। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8051 में डेटा ट्रांसफर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। यहाँ हम डाटा को अपने एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखेंगे। जैसा अभी हम देख पा रहे हैं, ये मेमोरी लोकेशन है जिसका नंबर है I0X यानी कि क्रॉस 30H। यहाँ से लेकर के डेटा 39 तक स्टोर है। इसको हमें शिफ्ट करना है डेस्टिनेशन एड्रेस पे, जो कि 40 से लेकर के 49 है। तो टोटल 10 काउंट है हमारे पास में डेटा के, और इनकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। सो 1246 ये सारे डेटा की वैल्यू है जिनको हमको आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करते समय ये कॉपी पेस्ट होगा, डाटा यहाँ पर भी रहेगा और ये यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। तो अभी हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिख रखा है जिसमें हम इसको 00 लोकेशन से ओरिजिनेट करते हैं, यानी कि ये तो असेंबलर डायरेक्टिव्स है। उसके बाद में हम 30H जो कि बेस आपका बेस एड्रेस है, उसको हम R0 नाम के रजिस्टर में स्टोर करते हैं। उसके बाद 40H जो कि डेस्टिनेशन का बेस एड्रेस है, उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं। यहाँ पर आई और ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एक्सेस कर लिया जाता है। इसके बाद में 0AH हमने लिया है, ये लूप काउंटर है काउंट चलाने के लिए। तो चूंकि हमारे पास में 10 अलग अलग डाटा है, इसलिए हम लोग 10 यहाँ पर लूप चलाएंगे। 0AH में लिखा हुआ है यानी हेक्साडेसिमल नंबर में, इसलिए यहाँ पर 10 ना लिख करके हम 0A लिखते हैं। अगर 10 आप लिखेंगे तो फिर साथ में डेसिमल का डी भी यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद लूप स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे कि मेमोरी में डायरेक्टली हम डाटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग एक्यूमुलेटर का हेल्प लेते हैं। तो एक्यूमुलेटर यहाँ पर इंटरमीडिएट का रोल प्ले करेगा। सबसे पहले डेटा को हम R0 का जो लोकेशन है जैसे कि 30H, यहाँ का डेटा लेकर के एक्यूमुलेटर में डालेंगे। फिर एक्यूमुलेटर से लेकर के उसको R1 की जो लोकेशन होगी यानी कि 40H, वहां पर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर एट द रेट का जो साइन है वो आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में बताता है। इसका मतलब ये होता है कि R0 पे जो भी लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू स्टोर है, वो एज ए एड्रेस ट्रीट की जाएगी। तो 30 यहाँ पर डेटा ना होकर के एज एन एड्रेस ट्रीट किया जाएगा। तो 30 नाम के लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। फिर एक्यूमुलेटर में वही डेटा आपके R1 यानी कि 40H नाम की लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद R0 R1 की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे ताकि 30 के बाद 31 हो जाए, 40 के बाद 41 हो जाए। फिर इन लोकेशंस के जो डेटा है वो यहाँ पर एक्यूमुलेटर की सहायता से सोर्स से डेस्टिनेशन रजिस्टर के जो भी एड्रेस होंगे वहां पर कॉपी पेस्ट होते जाएंगे। और इस तरीके से फिर आपका जब ये काउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो को चेक किया जाएगा, और R2 की वैल्यू जैसे जीरो होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी मैं इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप बिल्ड ट्रांसलेट डीबग करके देखेंगे। ये देखिए, ये आपका मेमोरी लोकेशन खुल गया है। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका होता है I:0 क्रॉस 30। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप एड्रेस को फैच नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर डेटा जल्दी से ले लेते हैं। 01, देन 02, 04, 05, 10, 6, 06, 0A, 0B, 0C, 0D। अब देखिए ये डेटा यहाँ 30 लोकेशन में आ चुके हैं। अब ये ट्रांसफर हो जाने चाहिए 40 नाम के लोकेशन पे। तो चलिए प्रोग्राम को सीधा मैं एक बार में ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप करके चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको 40 जगह पे चेक करना होगा। अभी मैंने प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, लूप चल चुके हैं। ये देखिए R0 R1 R2 की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है। अब इसको हम 40 जगह पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए 40 नाम के लोकेशन में वही डाटा आपका ट्रांसफर होता हुआ आपको दिख रहा है, यानी कि ये आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने 30H लोकेशन से डेटा को उठा करके 40H नाम की लोकेशन पे शिफ्ट किया या कॉपी पेस्ट किया या ट्रांसफर किया। तो ये मेमोरी ट्रांसफर का प्रोग्राम था जहाँ पे हम लोग डाटा ट्रांसफर का प्रोग्राम था जिसमें हमने मेमोरी लोकेशन से डेटा को ट्रांसफर किया। थैंक यू फ्रेंड्स।